श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि इस टाइम पे पूज्य गुरु जी की जो कथा है वो सीहोर कुबरेश्वर धाम में चल रही है। और कल सीहोर की कथा में गुरु जी ने पीपल पेड़ की एक बूंद वाला उपाय बताया जिससे हमारे जीवन से पितृदोष की समस्याएं खत्म होंगी, काल्प सर्प दोष खत्म हो जाएगा और घर में आपकी शांति बनी रहेगी, साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी रहेंगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा भैया एक बार समझा दें, तो उसी की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ पाए, है ना। लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा वीडियो के शुरुआत में ही कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजोगे, क्योंकि इस उपाय को समझने में मुझे बहुत टाइम लगा है। ठीक है, चलो समझाते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पीपल का बहुत बड़ा सा पेड़। तो हर जगह पे जो पीपल के पेड़ होते हैं लगभग ऐसे ही होते हैं। आपको क्या करना है, किसी भी दिन किसी भी समय, बस वो दिन रविवार ना हो, ठीक है, रविवार के दिन को छोड़ करके कोई सा भी दिन हो, आपको शाम के टाइम जाना पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है, अपने घर से छोटी सी थाली लेकर के जाना, कटोरी वाला मत लेना, थोड़ी सी थाली लेकर के जाना और उस थाली को आपको रख देना होगा पीपल पेड़ के नीचे, है ना। क्योंकि अगर आपने गुरुजी की कथा सुनी होगी तो उन्होंने क्या कहा कि पीपल पेड़ के नीचे पानी हमेशा हल्का हल्का करके एक एक बूंद करके रात के टाइम पे गिरता रहता है। मानते हो आप भी इस चीज़ को? तो जब आप थाली को रख दोगे और अगले दिन जब आप सुबह जाओगे देखने के लिए तो आपकी थाली गीली मिलेगी, हल्का हल्का पानी आपको उस थाली में देखने को मिलेगा। उस थाली को उठा लेना। ठीक है, उठाने के बाद में अपने घर से एक तांबे का लोटा लेना और उसमें जल भर लेना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आप सबको। देखो, आपके घर में कैसा भी दोष लगा हुआ है या फिर आपके घर में कैसा भी कष्ट चल रहा है, किसी ब्राह्मण जी ने, किसी पंडित जी ने आपको कुछ बता दिया और आप परेशान हो, पूजा कराने का सोच रहे हो, 10,000 20,000 खर्च करने का सोच रहे हो, तो अब कुछ भी नहीं करना है ऐसा। आपको क्या करना है, जो मैंने थाली बताई जिसमें पीपल के पेड़ की पानी आपने इकट्ठा किया रात भर, अगले दिन सुबह लेकर के आओ महादेव के शिवलिंग के पास में। ऐसे मंदिर में जाना जहां पे जलाधारी बनी हुई हो। ठीक है, देखो अब यहां पे जब आप जल चढ़ाते हो ना तो जल क्या होता है, बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरने लगता है। यहां पे एक उठी लाइन होती है, कलर चेंज कर रहा हूं समझने में आसानी होगी। यहां पे एक उठी लाइन होती है। इस उठी लाइन और जहां से जल नीचे गिरने वाला होता है, इसी के बीच में आपके पास में जो एक आप लेकर के आओ, एक बिंदी लाए हो ना, मतलब पानी लेकर के आओ ना पीपल के पेड़ से थाली में, उसी पानी को हल्का सा एक ही बिंदी आपको यहाँ पे लगा देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके, या फिर आपकी जो भी कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं उस कष्ट का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए इसी जगह पे आपको बिंदी लगानी है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बिंदी यहाँ पे लगा देंगे और फिर एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करिएगा। समर्पित करने के बाद में जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। आपको इस जल को यहां से रोक लेना है। रोकने के बाद में इस जल को अपने घर पे लेके जाना है। जैसा भी दोष होगा आपके घर में उस जल का बस छिड़काव कर देना पूरे घर में। आप यकीन मानिए आपके घर से वो सारे दोष खत्म हो जाएंगे, चाहे वो पितृ दोष हो, काल्प सर्प दोष हो, चाहे आपके घर में वास्तु दोष हो। वास्तु दोष भी है कि आपके घर में सीढ़ियां यहाँ नहीं होना चाहिए, वॉशरूम यहाँ नहीं होना चाहिए, इससे घर में बीमारी आती है। ये सब मत सुना करो, बस ऐसे छोटे छोटे उपाय कर लिया करो। कुछ तोड़वाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फुड़वाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, उसे फालतू में वेस्ट नहीं किया जाता। ठीक है ना, समझ में आई बात मेरी? मुझे पूरी उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि भैया दूसरा उपाय गुरुजी ने लाल फूल वाला बताया था, और वो जो लाल फूल वाला उपाय है वो धन संपदा के लिए, यानी कि अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है तो कल की कथा में सीहोर में गुरुजी ने धन प्राप्ति का बहुत ही स्पेशल उपाय बताया। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने फिर से दिख रहा होगा एक बेलपत्र। महादेव को यही तो एक चीज़ है तो बहुत प्रिय है, वो क्या है, बेलपत्र। तो एक बेलपत्र ले लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा एक समी का पत्ता भी। जिन भी मेरे भाई बहन को समी का पत्ता नहीं मिलता उसकी जगह पे चावल का दाना ले सकते हैं, लेकिन अगर आप खोजोगे तो समी का पत्ता भी मिलेगा। ठीक है, एक समी का पत्ता लेंगे। उसके बाद में एक लाल फूल लेंगे। अब गुरुजी ने जब कथा में लाल फूल की बात की तो उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया कि वो लाल फूल हमें यही लेनी है, लेकिन जब लाल फूल की बात आती है तो हमें इसी तरीके से गुड़हल का फूल ही लिया जाता है। ठीक है ना, तो आप गुड़हल का फूल लेना।
साथ ही साथ एक सफ़ेद पुष्प भी ले लेंगे। साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को लेने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। ठीक है, जल को लेंगे, उन 4 चीज़ों को लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना है। लेकिन समर्पित करते टाइम पे कांता भगवान का स्मरण करना है। किसका, एक बार बोल दे रहा हूं मैं, कांता भगवान का स्मरण करना है। यहां पे मैंने लिख दिया है, कांता भगवान का स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के जल चढ़ा देना। जल को चढ़ाने के बाद में जो मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं, एक बेलपत्र, एक लाल फूल, एक सफेद फूल, एक समी का पत्ता, उन्हें अपने दोनों हाथों में लेंगे, पकड़ेंगे और दोनों हाथों में पकड़ करके आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे एक नाम बोलना होगा। कांता भगवान का तो स्मरण करना ही करना है, साथ ही साथ शिव नारायण, फिर से बोल रहा हूं, शिव नारायण का नाम लेकर के उन चारों चीजों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उनके घर में कभी धन संपदा को लेकर कमी नहीं होती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होता है। ठीक है, बहुत ही नए नए ये दोनों उपाय थे, आप सभी को जरूर से जरूर करने चाहिए। ठीक है, 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय सीहोर कथा के नहीं है, महाराष्ट्र में जो कथा गुरुजी की चल रही थी यह उपाय वहां के हैं। ठीक है, लेकिन अब यह उपाय के फायदे क्या हैं, क्या आपको करना होगा, उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है ना, चलो समझते हैं। अब ये तीसरा उपाय है। सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को आप करोगे तो आपकी कितनी भी पुरानी इच्छा होगी, कामना होगी, अधूरी रह जा रही है तो वो पूरी ज़रूर होगी। इससे आसान उपाय अपनी इच्छा पूरी करने का नहीं हो सकता। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने बेलपत्र दिख रही है, तो आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र, कहीं से कटी पिटी हुई नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र को लेने के बाद में एक सफ़ेद पुष्प भी लेना है। क्या लेना है, एक सफ़ेद पुष्प, और उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेना। ठीक है, तांबे के लोटे में जल भरना, लेकिन इस जल के अंदर कुछ भी आपको डालना नहीं है और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जितने उपाय मैं आपको बता रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, कि ये सारे के सारे उपाय आप किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस उपाय को मैंने इच्छा पूर्ति के लिए बताया, साथ ही साथ आप इस उपाय को लड़ाई झगड़े के लिए भी कर सकते हो, कि अगर आपके घर में कोई इंसान बहुत लड़ रहा है, झगड़ रहा है, गुस्सा करता है, हस्बैंड वाइफ में रिलेशन अच्छे नहीं है, तो कर सकते। ठीक है, तो आपको मैंने एक बेलपत्र और एक सफेद पुष्प दिखाया। सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करना। जल को समर्पित करने के बाद में जो एक बेलपत्र है और एक सफेद पुष्प है, ये जो स्थान आपको दिखता है शिवलिंग पे, ये है माता का हस्तकमल। ठीक है, तो यहीं पे इसी स्थान पे आपको उसको समर्पित करना होगा आशुतोष महादेव का नाम लेके। ठीक है, एक बेलपत्र और एक सफेद फूल आशुतोष महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। जीवन के जो आपके कष्ट हों उस कष्ट का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, हमेशा उनके घर में सुख शांति संपदा बनी हुई होती है। ठीक है, समझे। तो यहाँ पे 3 उपाय की बात कर ली है, एक और स्पेशल से उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय है। और ये चौथा उपाय होगा बीमारी को लेके। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, हमेशा आपके सारे पैसे मेडिसिन में जा रहे हैं, दवा में जा रहे हैं, इलाज कराने में जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, देखो, उसके लिए आपको लेना होगा मात्र एक समी का पत्ता, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ एक समी का पत्र लेंगे। समी पत्र को लेकर के एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है, यहां पे एक चीज आपको समझाना जा रहा हूं, उस चीज को समझेंगे। आपको पता है ये जो स्थान है ये है माता का हस्तकमल, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं। ठीक है, और यहां से स्टार्ट हो जाता है माता अशोक सुंदरी यानी जलाधारी, मानते हो। इसके बीच में एक स्पेस होती है जहां पे मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूं, यही स्थान पे आपको उस एक समी पत्र को समर्पित करना होगा मणिभद्र के नाम से। किसके नाम से? मणिभद्र के नाम से। साथ ही साथ उस एक लोटे जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। साथ ही साथ उस इंसान का नाम और गोत्र भी बोलेंगे जो इंसान आपके घर में काफी दिनों से बीमार पड़ा रहता है। इस उपाय को करके देख लीजिएगा, उस इंसान की जो भी बीमारियां होंगी, जो भी तकलीफें होंगी, धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है, कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। तो सारे उपाय आप किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं,
तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करें, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।